अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा आज का टॉपिक है बेटी। हमारे माशरे में बेटी को एक गाली समझा जाता है। तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग जो है उसको एक आजमाइश समझते हैं। यूँ बेटी सबके नसीब में कहाँ होती है। जो घर खुदा को पसंद आए वहाँ होती है। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे जानने वाली थी, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी ना 17 साल की है ना, तो उसका रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आए और 17-18 औरतें आई, उसको देखा। वो बच्ची 18 साल की बच्ची थी और कोई इतने ज़्यादा मामियाँ चाचियाँ सब लोग आए उसको देखने के लिए ना, लड़के के। तो एक दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए और फिर ये कहकर इनकार कर दिया कि भाई नहीं, हमें बच्ची पसंद नहीं आई। पता चला क्या हुआ है कि बच्ची का कद छोटा है, उसकी नाक वैसी है, उसकी नाक वैसी है। खुदा का खौफ करें ऐसी बातें करते हुए, अल्लाह से डरें। हम अल्लाह से क्यों डर जाते हैं? नहीं डरते। क़यामत के दिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसी की बेटी को इतनी बड़ी बात कह के चले जाते हैं। उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी मैं बताऊं। वो बिल्कुल एक किस्म की साइको हो गई। उसको इतनी बातें सुनाई, उसने कहा कि पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, वाकई मैं इतनी बुरी हूँ कि जो आता है मुझे इतना बुरा कहता है, इतनी बातें सुनाता है। यार अल्लाह की अदालत से डरो, एक दिन अल्लाह की अदालत लगनी है। उस दिन से डरो जिस दिन बेटी वालों को ऊपर रखा जाएगा और बेटे वाले जो फ़िरौन बने बैठे हैं, पता नहीं बेटे वाले ऐसे फ़िरौनियत जो कर रहे हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे। मैं कहती हूँ पैरों में एड़ियाँ रगड़ा देते हैं बेटे वाले अपनी बेटी को बसाने के लिए। लेकिन जो बेटे वाले हैं वो बच्चियों का मजाक बनाया हुआ है। लड़के वालों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है। वो ये नहीं समझते हैं कि वो किसी बाप के जिगर का टुकड़ा है। 18 साल 19 साल से उसको पाला हुआ है। किसी के बाप के दिल को चीर के देखो तो पता चले बेटी क्या होती है। 3 अगर होता है 3 लफ्ज़ बोल देते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह का मैदान लगेगा, इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर अगर हम बात करें तो बेटी घर की रौनक है, वालिदैन का मान होती है। हर रिश्ता वफ़ादारी से निभाती है, चाहे वो माँ का हो, बीवी का हो, बहन का हो। बेटी सबसे बड़ी बहादुर होती है कि हम उसके सामने भी कहते हैं अल्लाह मियाँ हमें बेटा दे दा, हमें बेटा दे देना। लेकिन वो बेटी बैठ के सुन रही होती है कि हम उसके सामने अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह हमें बेटा दे दे। अल्लाह सब की बेटी के नसीब अच्छे करे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा हो, अल्लाह ताला कहता है कि आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ, तू ज़मीन में जा तो सही। और वाकई इतनी रहमतें और बरकतें साथ आ जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों को ही बेटी देता है। हमारे माशरे में तो इसको कुछ लोग बहुत अच्छा समझते हैं और कुछ लोग, मैं कहती हूँ आज भी ऐसे घर हैं जो इसको गाली और मुसीबत समझा जाता है। और फिर ऐसे ही कसर ससुराल वाले जो हैं वो पूरी कर देते हैं। क्या करते हैं यार, आप लोग समझें बेटी को। और आजकल तो मैं कहती हूँ बेटी की शादी से बेहतर 16-17 साल की उम्र से बेहतर उसको पढ़ाएं। जितना हो सके हम उसको तालीम याफ्ता बनाएं। जितनी तालीम वो करेगी, मैं कहती हूँ उसकी ज़िंदगी आगे ही आसान हो जाएगी। जब पढ़ी लिखी बच्ची होगी ना, तब उसको कोई तरह तरह जलील नहीं करेगा। उसको हर महीने अपने शौहर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमने जो उसको जहेज़ में पैसे देने हैं, वो ज़ेवर हम उसको तालीम की सूरत में दे दें। वो पढ़ी लिखी होगी, वो अपनी तालीम के ज़ेवर से कोई उसको जलील नहीं कर सकेगा। राह जाता बंदा भी उसको रोंदेगा नहीं, उसको तरह तरह लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। यार आज भी हमारा माशरा, चाहे हम जितना भी कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन जलील तो बेटी होती ही है ना। आप सोचें, खुद सोचें, चाहे हम जितने भी कंप्यूटर के ज़माने में पहुंच गए हैं, जहाँ भी पहुंच गए हैं,